हुई मुसाफिर, दरवाजा गया है, किस्मत से दर मिला है, तो किस और जा रहा है, किस्मत से तन मिला है, तो किस और जा रहा है, भूले हुए मुसाफिर, भूले हुए मुसाफिर, दरवाजा गया है, भटके हुए मुसाफिर, मन के हाथों लगे मुसाफिर, भटके हुए मुसाफिर, दरवाजा गया है, भूले हुए मुसाफिर। दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के पास ले आए। त्रिकाल वंदना। प्रातःकाल की पावन पवित्र वेला में हाथ जुड़ जाएं, मस्तक झुक जाए। अपने इष्ट को धारण करेंगे हृदय चक्र पर, उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे। हम बहुत तकदीर और तदबीर वाले हैं। हमें ये अंतस की राह मिली जहाँ स्वयं का स्वयं से मिलन होता है। ओम गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। सभी को जय गुरुदेव। भटके हुए मुसाफिर, दरवाजा आ गया है, किस्मत से दर मिला है, तू किस और जा रहा है। किस्मत है, बहुत तकदीर और तदबीर वाले हैं, हमें ये राह मिली। नहीं तो जीवन कैसे जा रहा था तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। अगर ये अवेयरनेस हाथ लग रही है इस सेशन में, खाली 2-4 एक्सरसाइज करके चले जाना, कोई बात नहीं बनेगी। कुछ लोगों के चेहरे पे मैं देखती हूँ कि कोई संवेग, कोई उत्साह है ही नहीं, बस। तो मैं समझ जाती हूँ कि उनके अभी अंदर बहुत ज्यादा डिमांड्स हैं। मेरे पैर का तो बताया नहीं, मेरी कमर का तो बताया नहीं। एक एक का चेहरा बोलता है। तुम किस दर्द में बैठे हो, एक एक का चेहरा समझ जाती हूं मैं। पर तुम जैसे हो वैसे तो ना उठोगे क्या? ये बात तो पक्की है। तो क्यों उम्मीद लगा रखी है, ये बताओ पहले। अभी भी मैं गौर से किसी का चेहरा देख रही हूं। जैसे तुम बैठे हो वैसे उठ नहीं सकते हैं। ये टाइम होता है अपने आप से जुड़ने का। योग मीन्स क्या बात है, योग मीन्स जुड़ना। किससे जुड़ना? हर जन्म, पता नहीं इससे पहले भी कितने जन्म हो चुके हैं, हमें तो नहीं पता। पता नहीं कितने जन्म हमने मन के हाथों दे दिए, लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं करना। इस बार ये भूल नहीं होनी चाहिए। होता होगा कहीं एक्सरसाइज से काम, शरीर बढ़ रहा है तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, लेकिन शरीर के साथ मन भी तो जुड़ा हुआ है कि नहीं? खाया किसने? मन ने। चढ़ा कहां? माइंड तो नेगेटिव होगा ही फिर। तो कोई टेक्निक है जो सीखनी पड़ेगी। मुद्राएं है, प्राणायाम है, एक्सरसाइज है, लेकिन मेडिटेशन की कोई टेक्निक नहीं होती। वो शुरू में हम कहते हैं विधियां है, हाँ भाई सांस देखो, पेट देखो, बहलाने वाली बात है ये तो। वैसे बता दूं मैं, ये तो जो समझ पा रहे मेरी बात को उन्हें हंसी आ रही है,
ये बहलाने वाली बात है कि पेट फुलाओ, पेट पिचकाओ। मेडिटेशन की कोई टेक्निक नहीं होती। इसका पता कैसे चलता है? प्रेम से देखने की कोई टेक्निक होती है क्या? प्रेम से देखने की है कोई टेक्निक होती है? कोई नहीं होती। आंखें बंद करो एक बार। तो चलना किधर को है, ये आनंद कैसे प्राप्त किया जाए, बस 2 मिनट लूंगी तुम्हारे, क्योंकि तुम तो एक्सरसाइज के लिए आए हो। ठीक है, शांति से बैठो, बिल्कुल सीधे होके, कंधे पीछे की ओर, दोनों हाथ घुटने पर, कमर सीधी। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करो। पहले अपने आसपास के वातावरण को महसूस करो। जो भी आवाजें आ रही हैं उनको सुनो। और गहरा, और गहरा। जीवन में दुख है, जीवन में दुख है। इन बातों को अपने मन में साथ साथ रिपीट करो जरा। जीवन में दुख है, लेकिन दुख का कारण बाहर नहीं भीतर है। दुख का कारण बाहर नहीं भीतर है। भीतर में जो दुख है उसे ही हमारा दोष कहा जाता है। दोष यानी कमी, कमजोरी। भय रूपी दोष है, डर लगता है मोटापे से, बीमारी से, फ्यूचर से। क्रोध रूपी दोष, एंगर रिएक्शन। लालसा रूपी दोष, महत्वाकांक्षा रूपी दोष, डिप्रेशन रूपी दोष। ये सब दोष हैं तुम्हारे। इन दोषों से हटना, यही तुम्हारे आनंद का मार्ग है। इन सभी दोषों से हटना तुम्हारे आनंद का मार्ग है। इसे हटाने के लिए करना क्या है? इसका उपचार क्या है? जब जब जीवन में जो जैसा जैसा समय आता है, वहां जो तुम प्रतिक्रिया कर रहे हो, बस उसके ऊपर कोई विजिलेंस बिठा दो। यह प्रतिक्रियाएं यदि मन के प्रभाव में हो रही हैं, इंद्रियों के प्रभाव में हो रही हैं, मतलब अभी भी परम सुख का मार्ग नहीं खुला। अगर ये प्रतिक्रियाएं बुद्धि के आधार पर हो रही हैं, समझ के आधार पर हो रही हैं, आप रिएक्ट नहीं कर रहे, आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो। आपकी प्रतिक्रिया विवेक से निकल रही है, सही गलत की समझ के आधार पर हो रही है, मतलब अब तुम दुख निवृत्ति के मार्ग पर हो, आनंद के मार्ग पर हो। संभव है या नहीं? थोड़ी देर अपना विश्लेषण करें। आइए वापस। बात समझ में आई या नहीं आई? एंगर रिएक्शन मन से उठ रहा है तो बात ना बनेगी, और बुद्धि को डेवलप करने के लिए किसी का संग साथ चाहिए। खाली पार्क में वॉक करके, जिम पे मशीनों पे चढ़ के बुद्धि डेवलप होती है क्या? ईमानदारी से बता दो। नेगेटिविटी और हाथ लग जाती है। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम तो रोज सुबह शाम दोनों टाइम वॉकिंग करते हैं। मैंने कहा 2 टाइम नहीं, 4 टाइम भी कर लो, मजा ले जो तुम्हारा 100 ग्राम वजन हिल जाए, आप 4 टाइम कर लो। जब तक बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और बुद्धि में परिवर्तन के लिए संग साथ चाहिए, तो 1 घंटा आप साथ मिला,
ईमानदारी से करेंगे, कुछ होगा कुछ नहीं होगा। पुराने मेंबर तो यूं यूं हाँ हाँ करते रहते हैं, लेकिन नए मेंबर्स को समझाना, अब सोचो कितना दम चाहिए मुझ में। नए लोगों को समझाना है, उनका दिमाग की सफाई करना कोई आसान बात है? जो जितनी मान्यताएं लेके आया है उसके दिमाग में से, उसके यहां खोपचे में से कुछ अलग करना, शरीर का तो अलग हो जाएगा, लेकिन इस खोपचे में से कुछ अलग करना बहुत मुश्किल है। तो ठीक है, कुछ होगा कुछ नहीं, ये भी हो जाएंगे। वेरी गुड, हम भी कभी नए थे। उम्मीद तो है धीरे धीरे समझ जाओगे। आवाज नहीं, आवाज नहीं, कहीं भी हो जाओ। आइए वापस, पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। राउंड अपने मैट के चारों ओर राउंड लगाइए। धीरे से रिलैक्स करने के लिए चेस्ट को ओपन करेंगे, ठीक है, पंजों को टैप करेंगे। दोनों पैरों को स्टेबल रख, आर्म सर्कल 1 2 3 4। जिनके शोल्डर्स हैवी हैं, कंधों में दर्द है, 1 2 3 4 5। ये हाथ ना सीधे रहेंगे, ये तुम्हारे ऐसे जा रहे हैं सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and hold। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड से हाथ नीचे। हाँ बोलिए अंकिता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40। आइए वापस। जिनको सिंपल करना है वो लोग करेंगे आराम से, थाइस की शेप के लिए, ठीक है। जिसको वॉकिंग के साथ करना है, कैलोरीज को बर्न करना है, राइट पैर आगे, पीछे वाले पैर को उठाते हुए पीछे ही रखना है और फिर लेग को चेंज करना है। अब ये राइट पैर पीछे हो गया, राइट, ठीक है। हाँ एक साथ करते हैं, लेफ्ट पैर आगे, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10. Repeat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. तो पहली एक्सरसाइज में हमने आर्म्स का फैट, दूसरे में लेग का फैट, तीसरी एक्सरसाइज में तीनों को मिला के दोनों को 1, 2 एक साथ हाथ और पैर दोनों चलाने हैं. 1, 2, 3. जिसको फास्ट करना है थोड़ा सा बाउंस के साथ. 1, 2. जिनकी लेग्स में पेन है, जिनके घुटने में दर्द है, ये देख लीजिए सिंपल. चेक कर लीजिए एडी टच हो रही है. हाँ, काउंटिंग. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. यही जो हमने हाथ क्रॉस किए यहीं से, ठीक है, ब्रेथ ऑफ जॉय होता है. बॉडी को एंजॉय करना है. थोड़ा सा शोल्डर्स को ऊपर की तरफ खींचते हुए, कमर को ऊपर की तरफ उठाते हुए और धीरे से सांस को भरते. आगे से कोशिश कीजिए कि कोहनी कोहनी से मिल जाएगा. ब्रेस्ट फैट ज्यादा है तो ये इतना गैप रहेगा. और इसको ऊपर की तरफ से ऐसे खींचेंगे. ये चेस्ट को बिल्कुल ओपन करेंगे. पेट को अंदर करेंगे. अब यहीं से कहीं नहीं जाना. दोनों शोल्डर्स को पकड़ लीजिए. ये कोहनी बिल्कुल मिली हुई है ऐसे, ठीक है. और इसी में शोल्डर्स की स्टिफनेस को दूर करने के लिए, वर्टिगो की प्रॉब्लम के लिए क्या करना है, सर्कल बनाना है कोहनी के पॉइंट से. 1, 2, 3, 4, 5, 6, पीछे तक 7. कल भी बताया था बढ़ती उम्र को रोकने के लिए स्पाइन का फ्लेक्सिबल रहना बहुत जरूरी है. तो उसी में जिनको स्पाइन की कोई भी प्रॉब्लम है, ये है स्लो एक्सरसाइज. इसके बाद वाली करेंगे हम थोड़ा और फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिपीट. 1, ऊपर देखते, कोहनी के साथ साथ गर्दन घुमाइए. 2, 3, 4. काफी लोगों को मैं देख रही हूँ कोहनी में गैप भी है. तुम्हारा शोभा और अच्छा हो सकता है. काफी गैप है तुम्हारा. तुमने ना ऐसे पकड़ा हुआ है. इसको इधर देखिए, ये और पीछे और ऊपर ऐसे कीजिए. कोई भी हाथ ऊपर रख लीजिए. हाँ हाँ, अब चलाइए. अब आपकी ना गर्दन चल रही है, कोहनी नहीं चल रही है. एक बार फिर से देखिए.
ये देखिए, अच्छे से देखिए, ये रखा और ये देखिए, ये साथ साथ चलेगा, गर्दन और नेक दोनों साथ साथ चलेंगी। 5 6 7 8 बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है। 30 एक बार और। 1 2 3 4 5 ठीक ठीक फील कर रहे हो ना? चक्कर तो नहीं आ रहे आपको? हैं? 6 नहीं जी। वेरी गुड। आओ वापस, ठीक है। हाँ, दोनों हाथ ऊपर और धीरे से सांस को, जिनको कमर में दर्द है बस वो ऐसे ही करेंगे, ये वो ऐसे ही करेंगे। और वैसी एक्सरसाइज 1, फिर वापस 2 3 4। जिनसे पैर का अंगूठा टच नहीं हो पा रहा वो सिर्फ यहां तक जाएंगे, जिनको कमर में कोई भी प्रॉब्लम है वो यहां तक जाएंगे। सांस को छोड़ते हुए, सांस को भरते हुए। और यहीं से कहीं नहीं जाना। ये जो टच किया है इधर को टर्न कर लेना है बॉडी को। क्या? ये जो अभी हमने टच किया है और यहीं से ये अपोजिट हैंड को नीचे रखते हुए, राइट, अपोजिट हैंड को नीचे रखते हुए और दूसरा हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथ से सहारा लिया और धीरे से वापस। ठीक है, दूसरी तरफ से सांस को बाहर निकाला, पैर सीधा रखा, हाथ को टच किया और धीरे से टर्न किया और ये आगे वाला पैर मुड़ेगा मंजीत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? हाँ, इससे स्ट्रेचिंग इंप्रूव होगी। धीरे से सांस को बाहर निकाला, पैर सीधा ही रखा, बिल्कुल धीरे धीरे सिर को नीचे की तरफ लाए और आगे वाले पैर को मोड़ा और ये हाथ ऊपर, हिप नीचे। 1 2 3 4, पैर पे ज्यादा जोर नहीं देना। 4 5 6 7 8 9 10। इसी हाथ का सहारा लेकर वन 2 3 4, पीछे वाले पैर की लंबाई और बढ़ाओ, पीछे करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्का सा घुटने पे सहारा लिया और धीरे से रिलैक्स। हाथ पैरों को थोड़ा सा शेक कर लो। तो थोड़ी सी लोअर स्पाइन खुली हमारी। इसको और रिलैक्स करने के लिए वॉक। जो लोग इस मौसम में बाहर वॉक करने के लिए नहीं जाते वो इन्हीं एक्सरसाइज से बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी रखते हुए बॉडी की मूवमेंट्स अच्छी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 counting 2 3 4 5 6 7 8 9 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। पूरा 50 करेंगे। 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. रिलैक्स। नौकरी व्यापार में जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपनाएं योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो अपोजिट अपोजिट। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योगा। बॉडी ट्विस्ट। इसमें भी एडी पंजा नहीं उठेगा, पैर बिल्कुल फ्लैट, सिर्फ टोर्सो रोटेशन, ऊपर वाले भाग को रोटेट करेंगे। आओ वापस, पैरों में गैप। लोगों का भी है उपचार करेगा। तो आओ अपनाएं योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योगा। आज की जिंदगी की दिन रात भाग दौड़, काम के दबाव को रिश्तों में या भाग दो, मानसिक तनाव को ज्यादा दबाव नहीं। दूर यह करता, आत्मिक शांति भी हमको है देता। तो आओ अपनाएं योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा, आओ मेरे दोस्तों हम अपनाएं योगा। थोड़ा सा गैप कम किया, ये ठीक है। लाइक मलासन। 1 2, जिनके घुटनों में दर्द है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। 3, जो चेयर पे बैठे हैं आप इधर आ जाओ, चेयर वाले मैं बता देती हूँ 3-4 एक्सरसाइज। जिनको पैरों में दिक्कत है ठीक है, आप क्रॉस क्रंचेस करोगे। ये हम नहीं, हम तो आगे चलते हैं। फिर दोनों हाथों से पैर के पंजे पकड़ते इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, इसको परमात्मा
कहते फिर इसी में एक और मुश्किल, इसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। अरे इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया जिनको पेन है वो सिर्फ इतना करेंगे ये। राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। फिर क्या करना है? क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, साथ हमारे साथ में है। वो क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, साथ हमारे साथ में है। कायम की श्वासारों का तार उसी के हाथ में है। नीज की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तार उसी के हाथ में है। हंसना रोना हंसीना मरना सब उसकी मर्जी का है। हंसना रोना जीना मरना सब। जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है कुशन का प्रयोग करेंगे। ये हाई प्लैंक से, कुंभ का आसन कहते हैं इसे। हाई प्लैंक से क्या करेंगे हम, थोड़ा सा हाथों को पीछे लेके ये, फिर आराम से घुटने टिका दिए। कल जो सिखाया था बढ़ती उम्र को रोकने के लिए, 20 वाला 30 में जा रहा है, 30 वाला 40 में जा रहा है, तो उसके लिए कैट काउ पोज के साथ 2 आसन है। गर्दन ऊपर, नाभि नीचे, और फिर क्या करना है, लेफ्ट हैंड से 1 और अदर से 2। खींचिए ऊपर और खींचिए, इधर इसे खींचने दीजिए। इतनी जबरदस्त लोअर बॉडी खुलेगी कि आपको उठने बैठने चलने फिरने कोई दिक्कत ही नहीं होगी। नहीं तो 50 साल में इंसान का चलना मुश्किल हो रहा है। 50 साल में क्या, बच्चों का एक बार जगह बैठ जाए तो उठने का मन नहीं करता। तो ये जो एक्सरसाइज है, 2 एक्सरसाइज, एक तो ये कैट काउ पोज और दूसरा ये ऊर्ध्वमुख पासासन। इसमें कोशिश कीजिए ये हिप और घुटने बिल्कुल एक सीध में, इन्हें पीछे को नहीं ले जाना, इन्हें बिल्कुल सीधा रखना है। और ऊपर खींचो, और ऊपर। करते रहिए। आपके लिए दूसरी एक्सरसाइज, एक पैर को ना बाहर निकालकर आपने क्या करना है, आप करते रहिए। आपने ऐसे करना है, ये देख। फिर आपने क्या करना है, ये हो गया कंप्लीट। फिर आपने करना है वापस हाई प्लैंक। फिर
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 जो जंप कर सकते हैं, वो 50 जंप जरूर करेंगे, चाहे रुक रुक के कीजिए चाहे एक साथ कीजिए, या ऐसे कर लीजिए बस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जंप कर रही हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? वेरी गुड। फिर इसी में एक पैर आगे, ठीक है, ये जो पैर है बस जरा सा आगे, हाँ, इसी लोअर स्पाइन को खोलने के लिए बस ऊपर देखेंगे, पूरा ऊपर देखेंगे, रिलैक्स, पैर पीछे, दूसरा पैर आगे और उसको हाथ से पकड़ के एक बार और, इसी में जब ये बॉडी खुल गई, आराम से पैरों को रिलैक्स करने के लिए 1 2, जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, मेनोपॉज में दिक्कत आती है, पीरियड्स के टाइम पेन होता है, ठीक है, चेयर पे बैठ के भी यही सेम, पैर खोलिए, फिर अंदर, फिर यही चेयर को हाँ जरा सा आगे से रख के 1 2 3 4 5 6 7, हल्का हल्का ऐसे आगे की तरफ झुकते हुए, ठीक है, क्योंकि नीचे बैठने वाले कोई काम नहीं है तो सबसे ज्यादा पीछे कमर अकड़ रही है सर्दियों में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पूरा ये हमारी क्वाड्स मसल्स और ये घुटने के पीछे जो गुच्छा बन जाता है वो सब खुल रहा है। 1, हाँ बोलो, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि मैंने बताया था एजिंग फैक्टर को रोकने के लिए डिपेंड करता है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। फ्लेक्सिबिलिटी अगर 30 साल में ही कम हो गई तो गए काम से, 60 साल में तो जो बॉडी का ऑटोमेटिकली सिस्टम होता है वो होगा ही, लेकिन आप गए 30 में, तो इसके लिए अब स्थित कोणासन पहले, और पीछे खींचते हुए कंधों को, छाती पूरी पीछे की तरफ खींचते हुए ये, फिर एक पैर को पीछे, जिनका ऐसे भी मुड़ता है पैर ऐसे मोड़ ले, जिनका ऐसे मुड़ता है वो ऐसे मोड़ ले, और धीरे धीरे ऐसे करते 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 इस हेड को डाउन करना है बिल्कुल यहां तक। तो
एकदम से नहीं, पहले 10, 15, 20, 25 बार कमर की मसल्स को ऐसे ये ऊपर से खींचते हुए, पंजे के बाहर से आपके हाथ ऐसे, ये जैसे नौका संचालन होता है, ये ऊपर तक। आप इसमें ना एक पैर को सीधा रख के ऐसे करो ऊपर की तरफ, नहीं, इनको पीछे चेयर पे, हाँ ऐसे, ये पैर को उठा के ये करते रहिए धीरे धीरे ऐसे। और हल्का सा पैर उठा लो, उठ रहा है तो उठा लो पैर और धीरे से फोरहेड को थोड़ी देर रोको और आप कहोगे खुल गई बॉडी। सारा दिन ये पोज नहीं आएगा, वॉकिंग में ये पोज नहीं आएगा, जिमिंग में ये पोज नहीं आएगा। तो आपने ये हल्का सा पैर उठाया, अगर हैमस्ट्रिंग बहुत ज्यादा टाइट है, नहीं तो पैर को सीधा रखो, गर्दन को ऊपर रखो, फिर धीरे से। तो ये अर्ध पश्चिमोत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन में दोनों पैर होते हैं, ये अर्ध लग गया। लेग चेंज, ऐसे नहीं रखा जाता तो आप ऐसे रखिएगा। फिर धीरे से पहले 1, 2, 3, 4 आ रहा है, कमर में पीछे खिंचाव आ रहा है, 5, 6। जो बिगिनर्स हैं थोड़ा रुक जाइए, उनके लिए नहीं है स्ट्रेचिंग, ठीक है, दिक्कत हो सकती है। 1, 2, 3, वो फिर ऐसे कर लीजिए बस, 1। जो बिगिनर्स हैं ऐसे, ज्यादा आगे नहीं झुकना, जिनको सर्वाइकल है ऐसे। तो ये फर्स्ट स्टेज है कि आपका पंजे से आगे दोनों हाथ मिल जाएं। आया, पैर खींचेगा, ये चीज, ये देखो, ये अपने आप आगे की तरफ बढ़ रही है। फिर धीरे से ये थोड़ा सा गैप है, इसको उठा लीजिए। तोड़ा फोड़ी नहीं करनी अपनी बॉडी के साथ। 50 साल तक जितनी तोड़ा फोड़ी कर ली है वो ठीक है बस। फिर इसको रिलैक्स करने के लिए दोनों पैर सीधे रखकर टैपिंग कर लीजिए। पंजे आगे पीछे, फिर इन पंजों को एक साथ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जो पहले वाली एक्सरसाइज नहीं कर पाए वो ये कर लीजिए। जिनके एड़ी पंजों में दर्द है, पूरे एड़ी के भार पर पैर को गोलाई में चलाते हुए, ये देखिए एड़ी के आसपास की नसें हो रही है। फिर दोनों को अंदर की तरफ। हाँ वीना शर्मा जी, आपके लिए फिर इसी में वक्रासन बहुत जरूरी है डायबिटीज के लिए। बैक स्ट्रेट, पहले प्रैक्टिस। अगर थाई फैट ज्यादा है तो ये प्रैक्टिस चलेगी। बीमारी है और बॉडी अच्छी फ्लेक्सिबल है, खैर अगर बॉडी फ्लेक्सिबल होती तो बीमारी काहे को आती। तो अगर थाई फैट ज्यादा है तो आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अगर बॉडी ठीक ठाक सी है तो ये पैर को क्रॉस किया। कई बार क्या होता है, पैर को क्रॉस किया तो ये हिप उठ जाता है, इस हिप को जरा सीधा का सीधा लगाकर बैक स्ट्रेट। और फिर धीरे से ये पैर छूट रहा है तो आप ऐसे ही करेंगे। अदरवाइज ये प्रॉपर आसन जो होता है, ये बाहर की तरफ निकाला, स्पाइन के पीछे हाथ को रखा और इस कोनी को घुटने से लगाते हुए बस कमर को पूरी तरह ट्विस्ट कर दो और कंधे के पीछे देखना है। मंजीत ये इस साइड देखना है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक घंटा अगर अच्छे से मन से जुड़ जाओ तो सारा दिन कुछ ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है।
वो तो इन्होंने खुद बताया, ये सारी बॉडी एक हफ्ते में टोंड लगने लगी। जो थुलथुलाहट लगती थी, उठने का मन नहीं करता सर्दियों में अपनी जगह से, और अब इसके बाद तुम बैठोगे ही नहीं, एक्टिव बॉडी एकदम। कमर सीधी और पैर को अंदर खींचा और कमर को बाहर निकाला और ये हाथ को रखा। आओ वापिस। अब जल्दी से, ये फास्ट म्यूजिक चल रहा है ना इसमें, पचास बार कम से कम। हैवी हिप्स और थाइस के लिए साइड से देख लीजिए। और अगर कर सकते हो तो रिलैक्स, लेट जाइए। वो कितना ही शोर मचा ले, अगर सुख पाना है, जिसने नहीं पाना तो वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, वो करेगा ही नहीं। वो सुख के लिए जप कर लेगा, उपवास कर लेगा, जप कर लेगा, उपवास कर लेगा, मंदिर चला जाएगा, लेकिन योग नहीं करेगा, क्योंकि विश्वास नहीं है। विश्वास ही नहीं है योग में। क्योंकि विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, तो हम अपने माइंड से ही चलते हैं, हम किसी की सुनते ही नहीं। लेकिन एक बार जिसको एक्सपीरियंस हो गया, अब इन्हें डॉक्टर ने बता दिया था कुछ पैर में, उसके बाद इन्हें एक्सपीरियंस हो गया, कुछ भी नहीं हुआ डॉक्टर के, फिर आ गई। दोबारा किस लिए बंदा लौट के आया? क्योंकि पता लग गया, वो एक्सपीरियंस था यहाँ का। दोबारा इसलिए आई कि एक्सपीरियंस लिया था कि कैसे आप फील करते थे 24 घंटे। थकान उतर गई? आओ वापस, इसे चेयर पे सेम ऐसे ही करेंगे। हाई नी जैक्स में होता है ये। 1 2। ध्यान से सुनिए, 2 बातें हैं इसमें। जिनकी ये मसल्स टाइट हो जाती है, कई लोग कहते हैं घुटने के पीछे गुच्छा बन गया और ये पैर ना तो पीछे ऐसे लगता है और ना सीधा ऊपर जाता है, वो लोग तो ऐसे करेंगे। और अगर पेट पे चर्बी है, पेट का साइज ज्यादा है, तो आप इस चीज को ऐसे करेंगे। इसमें फिर ये देखिए, इसमें फिर आप ऐसे पेट को दबाते हुए पैर की एड़ी को टच करेंगे। इसमें फिर ये वाली मसल नहीं खुलेगी। तो हम दोनों तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। एक बार पैर को सीधा करके करते हैं। इसमें हल्का सा ना हिप को भी ऐसे उठा दो, जरा सा, बस जरा सा। दूसरा तरीका ये, इस चीज को पेट के ऊपर दबाते हुए एड़ी को पकड़ लें। इसको दबाइए और इसको करते करते योग का मेन आसन पवन मुक्तासन, सुप्त पवन मुक्तासन। गर्दन में दर्द है तो बस ऐसे ही रोकेंगे, गर्दन में दर्द नहीं है तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए, डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए, पेट के साइज को श्रिंक करने के लिए। पहले अच्छे से खींचिए, कहीं पेन है तो यहीं रुक जाइए, पीछे की ओर देखना। गर्दन में दर्द है, नेक में स्टिफनेस है तो आगे नहीं झुकना, इस बात का ध्यान रखिए। जिनको भी नेक में पेन है पीछे देखना है, ठीक है। और हम करेंगे ये, धीरे से गर्दन को उठाया,
नेक्स्ट पोज में भी दो बातें हैं। जिनको बैक पेन है वो तो सिर्फ ये करेंगे, ये इसमें भी बैठे बैठे दोनों पैरों को चलाइए ऐसे हवा में। जिनको पेन नहीं है वो क्या करेंगे, घुटने के नीचे से पकड़ेंगे हाथ को और जिनकी कमर फ्लेक्सिबल नहीं है वो फ्रंट रोलिंग करेंगे, बाकी पीछे जाएंगे। विस्तृत पाद सर्वांगासन। जिनका नहीं हो रहा है मजबूत को देखेंगे। कान पीड़ासन, दोनों घुटनों का कानों पर दबाव। कर्ण पीड़ासन में बिल्कुल घुटने जमीन पे लगते थे, अब पेट ही अड़ गया पेट, 2 किलो चर्बी है, इसको खत्म करनी पड़ेगी आसन के लिए। अड़ गया पेट, बिल्कुल अड़ गया, खड़े होकर पता नहीं चलता, आसन में पता चलता है। फिर से करते हैं। अभी एजिंग फैक्टर है, अगर हम इसे तोड़ने की नीचे लगाने की कोशिश करेंगे मसल ब्रेक हो जाएगी, जो हो रहा है वो भी नहीं होगा। अभी एजिंग फैक्टर है, अभी हम 30-40 साल के नहीं है, 60 रनिंग है, रनिंग है। तो ये इतना, ये बाय डिफॉल्ट बॉडी का ही सिस्टम है। ये हम जितनी कोशिश कर सकते हैं हमने कर ली, यही हम सबको बताते हैं, तुम जितनी कोशिश कर सकते हो कर लो, बाकी सब आइए वापस उल्टे लेट जाइए। तो ये हमारा लगना हुआ है जरा सा गैप जो है 60 साल में, लेकिन अगर 30 साल वाले का भी नहीं लग रहा तो प्रॉब्लम है। बात समझ रहे हो? अगर 30 साल में ये कर्ण पीड़ासन नहीं लग रहा तो प्रॉब्लम है। उल्टे लेट जाइए। ऐसे और ऐसे हो जाओ, उधर उनका लग जाएगा, ऐसे और ऐसे हो जाओ। इसका काउंटर पोज ये जरूरी है जिन्होंने कर्ण पीड़ासन लगाया या हलासन लगाया। जिनका बॉडी वेट नहीं उठता, अब हम बॉडी वेट के हिसाब से वेट लॉस करेंगे, ठीक है। जिनका बॉडी वेट नहीं उठता वो तो शलभ भुजंगासन, सिंपल एड़ी पंजे मिले बस ऊपर देखेंगे। आप दोनों कुर्सी को पीछे से पकड़ के पीछे देखोगे और नीचे से पकड़ो इसे, पीछे से और नीचे, ऐसे अब आएगा खिंचा, ठीक है। जिनका नहीं हो रहा वो शलभ भुजंगासन ऐसे पकड़ेंगे। लेकिन जिनका बॉडी वेट उठता है वो क्या करेंगे, दोनों हाथों को आगे से इंटरलॉक किया, पंजे अंदर किए और दस 10 के 2 सेट 3 सेट जितना कर सकते अपने मन में काउंटिंग बोलो। सामने देखो, नीचे नहीं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 50 साल वाले थोड़ा रेस्ट लेके, 20 साल वाले कंटिन्यूएशन में करेंगे। अब इसके बीच में हम एक और ऐड करेंगे गोलाई में।
जिनका नहीं हो रहा है, सामने मैं देख रही हूं, तो आप करोगे ये है जिनका बॉडी वेट नहीं उठ रहा, नहीं तो रिलैक्स। जिनका इन दोनों में से कोई भी नहीं लगा, शायद तीसरा लग जाए, साइड प्लैंक, वो क्या करेंगे हम? गहरा सांस, इस पैर पे भार लेंगे, ये जो नीचे वाला पैर है, ठीक है, और हथेली को पूरा फैला के, ताकि अच्छे से वेट का बैलेंस हो सके। ऊपर देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ बोलो अंकिता, काउंटिंग बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ से, जिनका नहीं उठ रहा बॉडी वेट, कोई बात नहीं, ऐसे ही देख लीजिए। हाँ मंजीत बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ अंकिता बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। कमर को रिलैक्स करने के लिए साइड बाय साइड, पच्चीस 25 बार दोनों तरफ से। आप ना इसमें नीचे ऐसे टच करो फ्लोर को। हाँ अच्छा, जानबूझ के नहीं, चलो करो और आगे तक। जिनका पद्मासन लगता है, पद्मासन लगा लो। ये भी पर्वतासन की फॉर्म है, अधोमुख श्वानासन में भी किया जाता है ये। और धीरे से साइड में कमर को बेंड करते हुए पूरा खिंचाव, दूसरी साइड, आंखें बंद, स्पाइन की लंबाई को महसूस करेंगे। दो बार और। लेकिन जिनका पद्मासन लगा है वो गुप्त पद्मासन, पद्मासन फिर दिखाई नहीं देगा। उठ गया ये भी था उठ गया। और धीरे से इसमें आगे ये रिलैक्स। फिर जिनको गुस्सा बहुत आता है वो इस प्रकार हथेली के ऊपर हथेली और पूरी बॉडी खिंचनी, मुद्रासन की वेरिएशन है। जिनका एंगर रिएक्शन होता है वो ये, और जिनको रात को नींद आने में प्रॉब्लम होती है, इधर देख लीजिए, ये अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, और ये मुट्ठी के ऊपर मुट्ठी, और ठीक फोरहेड के बीच में दबाव डालते हुए एड़ी पंजे मिले हुए बिल्कुल। ये अच्छे से देख लीजिए, पास से दिखा देती हूँ है। हाँ घर जाके ये दोनों चीजें आप करके दिखाओ। नहीं ऐसे नहीं रखना मुट्ठी को, ऐसे, हाँ इसके फोरहेड के बीच में रखो, ये बस। एड़ी पंजे अभी ठीक नहीं है तुम्हारे, एड़ी पंजे बिल्कुल मिलाओ, ऐसे एड़ी के साथ एड़ी,
हाँ ठीक है, पंजा थोड़ा सा और फ्लैट करो। तो आप कहोगे इतना जबरदस्त माइंड रिलैक्स हो जाता है। हुई कि नहीं बॉडी फ्रेश, बताओ? हुई? सारे जॉइंट्स ऐसे लगे जो ओपन हो गए। 356 जोड़ होते हैं, किस किस को तुम संभालोगे? नहीं है बस की, घर में बैठ के नहीं। जब तक कोई ये ग्रुप एनर्जी नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी। ये चेंज किसी ने फील किया कि जिम में थकान होती है और अब कोई थकान है बॉडी में? बताइए, कोई थकान है? और इसमें सबसे बड़ी बात अपने मन से करना है। जहां बॉडी थक जाए वही स्टॉप, वही स्टॉप। एक बार भस्त्रिका प्राणायाम। फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, कंधे थोड़ा पीछे की ओर, सांस को भरते हुए हाथों को ऊपर खोलना है, सांस को बाहर निकालते। फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के लिए। ये रुक के इसलिए गए, वीडियो पॉज हो गई। चलने लगी, ठीक है। ऊपर ही होल्ड करेंगे। तो इसका सबसे बड़ा फायदा, कोई पूछे, बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए। जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं, बीमारी और कुछ नहीं है, विषाक्त पदार्थ ज्यादा जमे हो गए हैं। कुछ शरीर में जमा हो गए, कुछ माइंड में जमा हो गए, और हो गई जिंदगी बढ़िया बढ़िया। रिलैक्स। एक राउंड और करेंगे। तनाव नहीं, प्राणायाम करते हुए तनाव कैसा? खाते हुए, ये क्लास लेके खाते हुए तनाव हो जाए। मन में 25 बार। दूसरी बात, जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, वो मध्यम गति से करेंगे। हम लोग तो कितना भी फास्ट कर लें, हमारी सांस ऊपर नीचे नहीं होगी। लेकिन जिनकी सांस ऑलरेडी ऊपर नीचे होती है, वो प्यार से, आराम से। हाथों को खोल दो ऊपर, कंधे पीछे की ओर, चेस्ट बाहर। रिलैक्स। शरीर में जहां जहां प्रभाव आया है उसको महसूस करें। अब मेन कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, ठीक है, पेट से संबंधित जितने भी रोग हैं, चाहे शुगर है, कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, उसके लिए अग्निसार क्रिया। गहरा सांस लेंगे, पेट फुलाएंगे, सांस को बाहर निकालेंगे और पेट को पंप करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जिनको वर्टिगो की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर आता है, तो थोड़ा ध्यान से, जब भी ऐसा लगे कि माइंड पे प्रेशर आ रहा है, स्टॉप। जिनका पेट गोल गोल चलता है, नौली क्रिया निकाल लीजिए, नहीं तो पंपिंग कर लीजिए। दोनों घुटनों पर प्रेशर देते हुए, पेट को अंदर खींचते हुए। सारा दिन पेट हल्का रहेगा आपका, विश्वास कीजिए, बिल्कुल पेट एकदम हल्का है।
क्योंकि पेट भारी तो शरीर भारी। कभी किसी ने फील किया शादी में से आके पेट का भारीपन और सिर का भारीपन फील किया? बस उसको फील करते रहना है। योग जो है वो फीलिंग को बढ़ाएगा, हल्केपन की फीलिंग, माइंड का हल्कापन, शरीर का हल्कापन। राइट नॉस्ट्रल बंद, लेफ्ट से इनहेल और एक्सहेल। चेक कीजिए खुली हुई है नॉस्ट्रल। एक नॉस्ट्रल से ज्यादा गहरा सांस आएगा, दूसरी से थोड़ा सा कम आएगा। दिन भर 72,000 नाड़ियों को शुद्ध रखना है, तो एक नॉस्ट्रल को बंद करके तेजी से चलाइए। जब पूरा सांस निकल जाए, लेफ्ट को बंद कर लीजिए। खूब अच्छे से फील होगी आपको। एक नॉस्ट्रल खुली सी लगेगी, एक थोड़ी बंद सी लगेगी। अब जो बंद है, किसी की लेफ्ट बंद होगी, किसी की राइट बंद होगी, तो जो बंद है, जो दूसरी खुली हुई है, जो खुली हुई है उससे सांस लो। जैसे हमारी राइट एक्टिव है क्योंकि हमने वर्कआउट किया है, तो सूर्य स्वर हमारा ज्यादा एक्टिव है, तो सूर्य स्वर से लेना है और लेफ्ट से बाहर। बात समझ में आ रही है? पूरा सांस भरिए। सीधे हाथ की मुद्रा होती है, कई लोगों ने उल्टा हाथ यूज कर रहे हैं। राइट हैंड। बार बार राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। जब दोनों नॉस्ट्रल क्लियर हो जाए, फिर लोम विलोम प्राणायाम। लोम विलोम में क्या करना है? लेफ्ट से शुरुआत करनी है। लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को भरेंगे, पेट फुलाएंगे, राइट से बाहर। राइट से लेंगे, लेफ्ट से बाहर। अगर जाने की जल्दी नहीं होती तो 10 मिनट बैठ के जाया कीजिए। किसी को बहुत ज़रूरी है, प्रोफेशन पे जाना है, ठीक है, हाउस वाइफ्स हैं तो बात अलग है। काम तो सारा दिन चलते ही रहेंगे। कमर गर्दन सीधी। पूरे शरीर को एक बार व्यवस्थित कर लें। धीरे से पलकों को नीचे कर लें। चेहरे को हल्की सी मुस्कान से भरें। पूरे शरीर को तनाव रहित ढीला छोड़ें।
ज़्यादा तन के नहीं बैठना, ढीला छोड़ें और ढीला। पलके मूंदा और भीतर देखना प्रारंभ कर दिया। अंधेरा है, सन्नाटा है, विचार ही विचार, विकल्प वृत्तियां, जो भी दिखाई दे रहा है वो सब माइंड कहलाता है। मैं माइंड नहीं हूं, मैं माइंड को देखने वाली ऊर्जा शक्ति, एक न्यूट्रल एनर्जी हूं। थोड़ी देर अपनी स्वाभाविक अवस्था में रहना, बाहर से भीतर की ओर, एक्चुअल में जो तुम हो, साक्षी, दृष्टा भाव में। साक्षी यानी मन की अप्रभावित मनोदशा। मन वर्तमान के समय में ना किसी के प्रभाव में है और ना ही अभाव में है। ये मन पूरी तरह संतोष, शांत, तृप्त। अपने स्वभाव में ठहरना हम सब का स्वभाव है, आनंदित रहना। लेकिन ये आनंद, ये हैप्पीनेस, ये खुशी कहीं मन के नीचे दब गई है। सांसों के रहते रहते अपनी तमाम बिगड़ी को संवार लेना, सुधार लेना, यही है मेडिटेशन। मन से हटकर मन की गतिविधियों पर नजर रखना। माइंड इज ए डूअर। डुअलिटीज, द्वैत, द्वंद्वों का घर है ये माइंड। मुझे मन से हटकर मन को देखना है। ये वाइब्रेशंस तुम्हें हेल्प करेंगी भीतर जाने के लिए। कुछ देर और। निराश नहीं होना। माइंड कितना भी हावी हो आपके ऊपर, आदत पड़ी है जन्मों जन्मों की। अब इस जन्म में ऐसा ना हो। सिंपली वॉच, वॉच, वॉच। देखत देखत ऐसा देख, गिर जाए सब रहे ना एक। विकल्पों से हटना, सविकल्प की ओर बढ़ना। कोई एक, जहां भी आपकी आस्था है, समर्पण है, विश्वास है। फिर धीरे से अपने भीतर एंटर कर जाना। बहुत सुखद स्वस्थ हो जाओगे। ये देखना ही अनुभव, अपने अनुभव से जीना। कहाँ हो, कैसे हो, मैं कैसा जीवन जी रहा हूं, कैसा जीवन जीना चाहिए। अपने ऊपर थोड़ी सी नजर रखना। सुबह से शाम तक क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या अनुभव कर रहे हो, कहाँ बेईमानी की, कब कब मैं वर्तमान के पलों से हटा, कब पास्ट फ्यूचर में गया। यही नजर रखनी होती है। देखते देखते व्यर्थ का अपने आप गिरता है, सार्थक स्टे करता है। तभी हमारे विचारों के अंदर विश्वास, विवेक, विराग, विश्राम, बहुत विश्राम पूर्ण हो जाना। कितनी उम्र गवारी, कितनी
नहीं है पास तेरे,